दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में। और ये सभी वेब सीरीज रिलीज की गई है अगस्त के सेकंड वीक में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, जिन्हें रिलीज की गई है अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन, और इन सभी वेब सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 आबार प्रोलय सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है सुंदरबन, जहां पर लड़कियों की तस्करी की जा रही होती है। लेकिन इसी बीच एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहता है, और वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 7 निखोज सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक डॉक्टर की वाइफ से, जो कि अचानक से ही गायब हो जाती है, और कंप्लीट सीरीज में इसी मिसिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीरीज रिलीज की गई है होचे ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 6 वायरस सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक डेडलीस्ट वायरस से, जो कि एक गांव में तबाही मचाना शुरू कर देती है, और लास्ट तक ये वायरस कितनी ज्यादा तबाही मचाती है और लास्ट तक इस वायरस से कौन कौन गांव के लोग सरवाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं चोरखी ओरिजिनल पर। सीरीज फिलहाल बंगाली में रिलीज की गई है, लेकिन इसे बहुत जल्द हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी, और इस सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 5 द जंगबुरा कर्ज सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक इलीगल माइनिंग से, लेकिन असल में इस इलीगल माइनिंग के पीछे किसका हाथ है और ये इलीगल माइनिंग असल में कौन कर रहा होता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू दिखाने की कोशिश की गई है, और वो सभी के सभी पहलू आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4 कमांडो सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही एक इंडियन एजेंट को पाकिस्तानी बंदी बना लेते हैं, लेकिन इसी बीच उस इंडियन एजेंट को छुड़ाने के लिए इंडिया से बहुत सारे एजेंट जाते हैं, और लास्ट तक ये एजेंट अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 3 दया सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दया नाम के एक ट्रक ड्राइवर से, जिसके ट्रक में एक लेडी जर्नलिस्ट की डेड बॉडी पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। दया किसी भी तरह से इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है, और दूसरी तरफ ये भी पता लगाना चाहता है कि असल में इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 2 द हंट फॉर वीरप्पन सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में वीरप्पन के पूरे लाइफ को दिखाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सीरीज वीरप्पन के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री है। इस सीरीज में आप देख पाएंगे कि वीरप्पन किस तरह क्रिमिनल बनता है और वीरप्पन का सफाया किस तरह किया जाता है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज में आप देख पाएंगे कश्मीरीज के ऊपर कितने ज़्यादा अत्याचार किए गए थे, और उन अत्याचारों को होने के बावजूद भी कश्मीरी अपने आप को किस तरह संभाले हुए रखे थे, और ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज में आप जान पाएंगे। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।